नमस्ते और हिंदू धर्म वैदिक इतिहास और कर्म में आपका स्वागत है। जब हम भगवान विष्णु के दिव्य अवतारों के माध्यम से एक ज्ञानवर्धक यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पाकर मैं रोमांचित हूँ। आज के वीडियो में हम इन अवतारों और एक सिद्धांत के बीच एक आकर्षक संबंध की खोज करेंगे जिसने प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ को आकार दिया है। डार्विन द्वारा विकास का सिद्धांत। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है जिसमें मिथकों, किंवदंतियों और दार्शनिक अवधारणाओं का एक समृद्ध चित्रपट है। इस विशाल आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र में भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक और संरक्षक हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, जिन्हें अवतार के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने और मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि इन दैवीय अभिव्यक्तियों को विकासवाद के सिद्धांत के लेंस के माध्यम से भी देखा जा सकता है? हाँ, आपने इसे सही सुना। भगवान विष्णु के अवतार डार्विन के विकास के सिद्धांत के भीतर निहित गहन ज्ञान को दर्शाते हैं। इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के अवतारों और डार्विन द्वारा प्रस्तावित विकास के चरणों के बीच आकर्षक समानताएं देखेंगे। जलीय जीवन से सरीसृप, स्तनधारियों से मनुष्यों तक, हम प्राचीन पौराणिक कथाओं और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के दायरे को जोड़ने वाले उल्लेखनीय सहसंबंधों को उजागर करेंगे। 1. मत्स्य, मछली, पानी में उत्पन्न होने वाले जीवन के विचार के अनुरूप है, जैसा कि विकास के सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ये प्राचीन पौराणिक ज्ञान और जीवन की शुरुआत के वैज्ञानिक सिद्धांतों के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। 2. कुरमा, कछुआ, सरीसृपों और विकासवादी इतिहास में उनके स्थान से गहरा संबंध रखता है। कछुओं को प्राचीन जीव माना जाता है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। वे सरीसृप वंश का प्रतीक हैं जिसने जीवन के विकासवादी टेपेस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कछुए के अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु न केवल कछुए के भौतिक रूप का प्रतीक हैं, बल्कि पूरे समय सरीसृपों की स्थायी उपस्थिति और लचीलेपन को भी दर्शाते हैं। 3. वराह, सूअर, एक सूअर के रूप में अपने अवतार के साथ प्रारंभिक स्तनधारी विकास के संदर्भ में गहरा महत्व रखता है। सूअर विकासवादी प्रक्रिया के दौरान शुरुआती स्तनधारियों के उद्भव का प्रतीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करता है। सूअर के अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु सरीसृप से स्तनधारियों तक के महत्वपूर्ण संक्रमण का उदाहरण देते हैं और विकासवादी इतिहास में एक नए युग के उदय का प्रतीक है। 4. नरसिम्हा, एक शेर और एक मानव का एक अनूठा संयोजन, जानवरों से मनुष्यों के विकासवादी संक्रमण में गहन व्याख्या करता है। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु चेतना और आत्म जागरूकता में महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक हैं, जो पशु जैसी प्रवृत्ति से मानव जैसी क्षमताओं तक की विकासवादी यात्रा को चिन्हित करता है। नरसिम्हा उच्च बौद्धिक और आध्यात्मिक गुणों के साथ पशुवत लक्षणों के विलय के एक शक्तिशाली प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, जो हमारी प्रजातियों के विकासवादी प्रक्षेपवक्र में हुई परिवर्तनकारी पारी को दर्शाता है। 5. वामन, जिसे एक बौने के रूप में दर्शाया गया है, प्रारंभिक मनुष्यों के कद और लंबे रूपों की ओर उनके क्रमिक विकास से संबंधित गहरा प्रतीकवाद रखता है। वामन के अवतार में बौनों की अवधारणा प्रारंभिक मनुष्यों के छोटे कद को दर्शाती है, जो हमारी प्रजातियों की विकास यात्रा में एक चरण का प्रतीक है। एक बौने के रूप में वामन का चित्रण क्रमिक प्रगति और मनुष्यों के छोटे रूपों से लंबे लोगों की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जो विकास की परिवर्तनकारी प्रकृति का एक वसीयतनामा है। 6. पाषाण युग से जुड़े परशुराम, कुल्हाड़ी चलाने वाले, का मानव सभ्यता और तकनीकी विकास के प्रारंभिक चरणों के प्रतिनिधित्व के रूप में गहरा महत्व है। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु पाषाण युग की भावना का प्रतीक है, एक ऐसा समय जब मानव ने अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना और उनका दोहन करना शुरू किया, जिससे उनके स्वयं के विकास को आकार मिला। परशुराम पाषाण युग के दौरान हमारे पूर्वजों की सरलता और साधन संपन्नता का प्रतीक हैं, जो आग की खोज, उपकरणों के विकास और सामाजिक संगठन के शुरुआती रूपों के उद्भव की विशेषता है। 7. अपने महान गुणों के लिए प्रसिद्ध राम एक आदर्श इंसान के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो हमें नैतिकता और सदाचार के उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाते हैं। राम का अवतार प्रकाश की किरण के रूप में चमकता है, मूल्यों और गुणों को प्रदर्शित करता है जो मानव विकास के सामाजिक और नैतिक पहलुओं के साथ संरेखित होते हैं। राम धार्मिकता, करुणा, साहस, निष्ठा और सत्यनिष्ठा के उदाहरण हैं, ऐसे मूल्य जिन्होंने मानव समाज को आकार दिया है और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की नींव रखी है। 8. कृष्ण, महाभारत के पीछे के मास्टरमाइंड, अपने दिव्य गुणों और एक महान ग्रंथ गीता की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो हमें आंतरिक विकास और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं।
कृष्ण का अवतार आत्म खोज के मार्ग को प्रकाशित करता है, आध्यात्मिक विकास के लिए हमारे भीतर के पोषण के महत्व पर बल देता है। कृष्ण की शिक्षाएं प्रेम, करुणा, निस्वार्थता और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देती हैं। वे स्तंभ जो हमारे आध्यात्मिक विकास और हमारे आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की सुविधा प्रदान करते हैं। 9. माना जाता है कि कल्कि भविष्य में दिखाई देती हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं, जो समय और विकास की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। एक आगामी अवतार की अवधारणा उस गहन समझ के साथ संरेखित होती है जो समय चक्रों में चलती है, परिवर्तन और नवीकरण की अवधि लाती है। कल्कि का प्रत्याशित आगमन एक लौकिक चक्र की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है, जो आध्यात्मिक जागृति, ज्ञान और सद्भाव की बहाली की विशेषता वाले एक नए युग को लाता है। निष्कर्ष में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि कई बार हमें ये सोचने के लिए गुमराह किया गया है कि विष्णु का अंतिम अवतार भगवान बुद्ध आदि के रूप में पहले ही गुजर चुका है। ये सच नहीं है, क्योंकि कलयुग जारी है। कल्कि इस अवधि के अंत में ही प्रकट होंगे। वर्तमान में विद्यमान अन्याय को समाप्त करें। वो ईमानदारी और पवित्रता की पुनः स्थापना के साथ पूरे चक्र की एक नई शुरुआत करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी यात्रा समय के माध्यम से हिंदू धर्म की बेहतर समझ स्थापित करने और सनातन धर्म के अनुयायियों को गुमराह करने और ट्रैक करने के लिए बनाए गए दोषों और झूठों को दूर करने के लिए जारी रहेगी। सत्य और ज्ञान की खोज में